Hello student, today we started a new topic of marketing management in business studies of class 12th. Now, what is the marketing? All activities involved in creation of a time, place and position utility. The process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create action that satisfy individual and organizational objectives. So these are the definition of marketing according to the American Marketing Association. According to the Chartered Institute of Marketing, the management process is responsible for identifying, anticipating and satisfying consumer requirements profitably. मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग टाइम को क्रिएट करते हैं, प्लेस और पोजीशन यूटिलिटी, यानी हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तरफ जाते हैं, वो मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पहले देखते हैं, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन आप किसी के अकॉर्डिंग भी इसमें से लर्न कर सकते हो और किसी को भी लिख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने मार्केटिंग को डिस्क्राइब किया है। मार्केट एंड मार्केटिंग दोनों में डिफ्रेंशिएशन, दोनों को अगर बात की जाए कि दोनों में कॉन्सेप्ट में क्या है, तो मार्केटिंग प्लेस होती है जहां हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स को। मार्केटिंग वो प्रोसेस होता है जो इसको इंक्रीज़ करने के एक वे देता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड आउट कर सकते हैं और कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन को जो हमें डील करना है वो मार्केटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। मार्केटिंग, सेलिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। अब जनरली जो मार्केटिंग होती है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू सेलिंग। सेलिंग पार्ट होता है मार्केटिंग का, बट सेलिंग में हम लोग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं देखते, हम केवल वहाँ पर सेल करने से मतलब रखते हैं। मार्केटिंग में हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सबसे मेन रखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स कुछ मार्केट और मार्केटिंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट, मार्केटिंग हेल्प्स टू अचीविंग, मेंटेन और रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जनरली मार्केटिंग से क्या होता है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो परचेजिंग पावर कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? कंजप्शन में। तो इससे एक तरीके से हम लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ा सकते हैं, जो भी हमें मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर बेटर मार्केटिंग होगी तो मास प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट कम होगी, यानी खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मार्केटिंग जनरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करता है। सेकेंड, मार्केटिंग इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग के थ्रू हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग में, बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इसके अलावा तो ये सारे इतने फंक्शंस होते तो डिपार्टमेंट भी होंगे, डिपार्टमेंट होंगे तो लोगों को हायर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की स्पेशलाइजेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ करता है मार्केटिंग। थर्ड, मार्केटिंग इंक्रीजेज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोअर कॉस्ट होगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज़ भी, तो नेशनल इनकम भी तो बढ़ेगी, तभी तो खरीद पाएंगे, तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती है। दूसरा, मार्केटिंग मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का पूरा बैलेंस बना के रखती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में हम लोग करते क्या है, जितनी डिमांड है उतनी चीज़ें बनाते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। मार्केटिंग एक लिंक होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का, क्योंकि मार्केटिंग है तभी तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से कनेक्ट होगा, कंज्यूमर प्रोड्यूसर से कनेक्ट होगा। जितने भी इम्बैलेंस होता है सप्लाई और डिमांड का, उसको रिमूव करने की पूरी कोशिश करती है, सरप्लसेस बनाने की कोशिश करती है। दूसरा, हमारे यहाँ पे टाइम की यूटिलिटी, प्लेस और पोजीशन, इसमें भी क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड बनाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है हमारी मार्केटिंग की। अकॉर्डिंग टू बिजनेस फर्म, मार्केटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? मार्केटिंग जनरली रेवेन्यू जनरेट करती है सेल्स के थ्रू, प्रॉफिट के थ्रू। दूसरा, मार्केटिंग हमारे डिसीजंस को भी बहुत अच्छा सा मेंटेन करके चलती है। जो भी हम प्रोसेस के हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो इन सब चीज़ों में डिसीजन में हेल्प करती है मार्केटिंग। मार्केटिंग के थ्रू हम लोग बहुत नए नए चेंजेस लेके आ सकते हैं, मैनेजमेंट में चेंज लेके आ सकते हैं। तो ये बिजनेस फर्म्स के अकॉर्डिंग भी नहीं, मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले आते हैं एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज का मतलब होता है इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल मार्केटिंग प्रोसेस। एक्सचेंज एक छोटा सा टर्म है जो मार्केटिंग में यूज़ होता है।
इसमें कस्टमर ओरिएंटेशन, सेटिस्फेक्शन रहता है, वैल्यू क्रिएट करना, सेलिंग क्रिएटिविटी बनाना, तो ये सब चीज़ें हम कवर कर सकते हैं किसके थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू। यानी जब तक हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ें सामने वालों को नहीं बोलेंगे, तब तक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। सेकंड, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज़ अ लार्ज वॉल्यूम इन अ लो कॉस्ट विल बी द एक्सपेक्टेड टू द कस्टमर। जनरली जो भी हम कंसंट्रेशन देते हैं यहाँ पे पावर, जो भी हम सोचेंगे कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ होनी चाहिए, वो कब होगी, जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में डू वेल इन अ डिस्ट्रीब्यूशन रियली अप्रिशिएटेड बाय द कंज्यूमर। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम यही सोचा जाता है कि प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे कॉस्ट हमारी कम हो जाए और कंज्यूमर भी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये कॉन्सेप्ट को हम मार्केटिंग में लेके चलते हैं। थर्ड, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो किया जाता है मार्केटिंग में, प्रोडक्ट पे किया जाता है। तो प्रोडक्ट में फोकस उसकी डिज़ाइन, इसकी क्वालिटी, किस तरीके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जो कंज्यूमर वो अट्रैक्ट हो उस प्रोडक्ट के, तो हाई क्वालिटी वगैरह पे हम लोग सारा ध्यान देते हैं। तो इससे एक तरीके से ये हो जाता है कि हम ये नहीं करते कि मार्केट में हम ये स्टडी करते कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, किस तरीके की चीज़ें चाहिए। तो प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान दिया जाता है मार्केटिंग पे। नेक्स्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर बिलीव दैट नीड टू बी परस्यूडेड टू बाय द प्रोडक्ट। वो खरीदना चाहता है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत प्रमोशंस किए जाते हैं, पब्लिसिटी की जाती है, डिस्काउंट दिए जाते हैं, पब्लिक रिलेशन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सेल्स कॉन्सेप्ट भी ये है कि बस इतना ध्यान रखना है कि कस्टमर को क्या चाहिए, डज नॉट टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द कस्टमर। सेल्स में हम लोग कभी कभी ये होता है कि हम कंज्यूमर की नीड को ना जानते हुए हम बस सेल्स करने में लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे तो हमारा जितना भी प्रोडक्शन है वो सब ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि अपने पास से चीज़ों को सोल्ड आउट भी करना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट विद द डिटर्मिनेशन कंज्यूमर नीड। ये स्टार्ट होता है कंज्यूमर के नीड से और ख़त्म होता है कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से। तो जनरली यहाँ पे कंज्यूमर के हम अराउंड ही घूमते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके। जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाएं वो हमें बस इतना है कंज्यूमर तक की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, कंज्यूमर तक वो चीज़ें पहुँचे और कंज्यूमर उससे सेटिस्फाई हो। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो यूज़ होना ही होना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहला फीचर यही होता है कंज्यूमर ओरिएंटेशन। हर चीज़ कंज्यूमर के आसपास होती है। दूसरा, मैनेजमेंट का एक्शन जो भी होता है वो सब साथ में मिलकर होता है। दूसरा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मेन होता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो मार्केटिंग फेल हो जाती है। नेक्स्ट, फोर्थ, रियलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम ऑर्गेनाइजेशन गोल बना के चलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ डिस्कस अबाउट द सेल्स एंड मार्केटिंग। सी, मार्केटिंग एंड सेल्स। Marketing start before the production of any product, but sales start after the production. Marketing is the wider term and sales is the narrow term. Marketing is used by the limited firm, but sales is generally used by the all types of firm. Marketing is after sale process, but sale is before. Marketing is the strategy pole and sales is a push strategies. Marketing as a concept is wider than sales and sales is a narrow concept. Marketing is a show how to reach the customer and build long-lasting relationship. Selling is the ultimate result of marketing. Marketing target the construction of brand identity so that it becomes easy associated with the need fulfillment. Sales is the strategy of meeting needs in opportunistic individual method driven by the human interaction. There is no premises of brand identity, longevity or continuity. It's simply the ability to meet a need at the right time. Marketing is not a part of sales, but sales is a part of marketing. So these are the differentiate between a marketing and sale. So ये कंटेंट इस वीक का यहाँ तक कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू टॉपिक, स्टूडेंट आप ERP के थ्रू पूछ सकते हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके अभी सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हमको पढ़ना है, तो इसलिए उस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ये टॉपिक नहीं था और मैम ने भेज दिया है कि बोर्ड में नहीं आएगा। बट एक गाइडलाइन भी है कि हमें अपने जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट उनको पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पर भेज रही हूँ। कोई भी टॉपिक आपका ऐसा कुछ छूटे नहीं। Okay, thank you so much, student.